ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को तेलंगाना की यौम तासीस पर अवाम को मुबारकबाद दी। मोहतरमा मुर्मू ने ट्वीट किया, तेलंगाना के अवाम को इनकी यौम तासीस पर मेरी नेक तमन्नाएं। जंगलात और जंगली हयात से मालामाल तेलंगाना को खुशहाल तकाफती विरसे और बासलाहियत लोगों का भी आशीर्वाद मिला है। यह खूबसूरत रियासत इख्तिराई और इंटरप्रीनियरशिप के मरकज के तौर पर उभर रही है। तेलंगाना की मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। मिस्टर धनखड़ ने कहा, तेलंगाना की यौम तासीस पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। रियासत अपने मालामाल विरसे, मुतहरिक सकाफत और फरोख पजीर सनतों के लिए मशहूर है। गुज़िश्ता बरसों में तेलंगाना के लोगों ने मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और हिंदुस्तान की तरक्की में अहम रोल अदा किया है। रियासत तरक्की करती रही और शान शौकत की नई बुलंदियों को छूते रहे। मिस्टर मोदी ने कहा, तेलंगाना की यौम तासीस पर इस शानदार रियासत के लोगों को मेरी नेक ख्वाहिशात। इसके लोगों इन लोगों की महारत और इनके सकाफती खुशहाली के बहुत तारीफ की जाती है। मैं तेलंगाना की भलाई और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि इन्हें आजाद हिंदुस्तान की तारीख में हित के इज्जत के मुकदमे में बहुत बड़ी सजा मिली है। लोकसभा से इनकी नाअहली के बारे में पूछे जाने पर मिस्टर गांधी, जो अमेरिका के 6 रोजा दौरे पर हैं, ने वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में कहा, मैं हिंदुस्तान की तारीख में 1947 के बाद पहला शख्स हूं जिसे हित के इज्जत के मामले में बहुत बड़ी सजा मिली है। उन्होंने कहा कि आजाद हिंदुस्तान की तारीख में अब तक किसी को इतनी बड़ी सजा नहीं मिली है और वो भी मेरे पहले जुर्म पर। मेरा मानना है कि मैंने अडानी पर पार्लियामेंट में जो तकरीर की, इसका मेरे मामले पर नाअहली किया जाहिर करता है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत में पूरी अपोजिशन जमहूरी इख्तिदार की जंग लड़ रही है और इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करने का फैसला किया है। प्रेस की आजादी और इदारों की खुद मुख्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत में इदारों और प्रेस पर कतई पाबंदी है। मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे हिंदुस्तान का सफर किया और लाखों हिंदुस्तानियों से बराह रास्त बात की। वो मुझे खुश नहीं लग रहे थे। मेरे नजदीक भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई दो अहम और संगीन मसाइल हैं जिनके बारे में लोग नाराज हैं। जब मिस्टर गांधी से चीनी तजावुजात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक हकीकत है कि चीन ने हमारे इलाके के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले रखा है। इसने हमारी जमीन के 1500 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है, चाहे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस पर मुख्तलिफ राय हो। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रेसलिंग एसोसिएशन के सदर ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ इल्जामात के हवाले से एक खबर का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पूछा कि मुलजिम को क्यों तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मोहतरमा गांधी ने रेसलिंग एसोसिएशन के सदर पर लगाए गए इल्जामात को ट्वीट किया और वज़ीर आज़म से सीधा सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी, इन संगीन इल्जामात को पढ़ें और मुल्क को बताएं कि मुलजिमों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके साथ ही उन्होंने एक अंग्रेजी रोजनामे में इस बारे में एक तफसीली खबर भी पोस्ट की जिसमें कहा गया है कि ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं जिनमें छेड़छाड़ के कम से कम 10 केसेस का तफसील है से जिक्र किया गया है और इसके अलावा कम से कम 2 ऐसे केसेस हैं जिनमें खवातीन खिलाड़ियों को प्रमोट करने के एवज गैर अखलाकी मुतालबा किया गया है। मोदी सरकार के 9 साल मुकम्मल होने पर आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की जानिब से अवंतीपुरा इलाके में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल के साइट पर एक तकरीब मुनाकिद हुई जिसकी सदारत पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकर ने की। इस मौके पर इलाके में हो रहे तरक्याती कामों को लीडरान की तरफ से उजागर किया गया। प्रोग्राम में बीजेपी के जिले सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट के अलावा पार्टी के दीगर लीडरान मौजूद थे। कि मोदी जी के 9 साल बेमिसाल और 9 साल जो इसको कंप्लीट हो गए हैं कि देश के वजीर बने हैं और इन 9 सालों में उन्होंने कितना किया और कैसी कैसी डेवलपमेंट की, उन डेवलपमेंट को हाईलाइट करने के लिए और एक लोगों तक इस मैसेज देने के लिए आज हम यहाँ अवंतीपोरा के एम्स में आए हैं और एक
ड्रीम प्रोजेक्ट जो कश्मीर के लोगों की चाहत थी और जो कश्मीर के लिए चाहिए था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो मोदी जी ने कश्मीर के लोगों को, खासकर मैं अवंतीपोरा की बात कहूँ या त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, कि खुशकिस्मती से ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो त्राल के लोगों को मिला, जिससे यहाँ न कि यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को मिल जाएंगी, बल्कि यहाँ रोजगार और जो इकोनॉमी वो भी डेवलपमेंट होगी। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि आप पिछले 70 साल और इन 9 सालों का कंपैरिजन करके देखिए कि इन 9 सालों में कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। आप रेलवेज देखिए, आप फोरवेज देखिए, आप पुलिस देखिए, आप बिल्डिंग्स देखिए, आप स्मार्ट सिटी देखिए, इवन कि आप छोटे से टाउन जो त्राल की बात हम कर रहे हैं, जिसको बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने 70 साल तक वोट बैंक और मिलिटेंसी की आड़ में। जापानी जुमा को ताकतवर तूफान माओरो के खतरे के पेश नजर मुल्क की जनूबी सूबों के 1,38,700 बाशिंदों को इनखला की हिदायत जारी की है। जापानी नशरियाती इदारे के मुताबिक तूफान का रुख जजीरे नुमा के जुनूब मशरिक साहिल की तरफ बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा अलर्ट लेवल 5 लोगों से दरख्वास्त करता है कि वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी कार्रवाई करें। ये वाकयामा सूबे से 12,000 से ज्यादा रिहायशियों के लिए शुरू किया गया है। हुकाम लोगों से दूसरी मंजिल के ऊपर पनाह लेने और बाहर निकलने बगैर ज्यादा से ज्यादा महफूज मकामात पर रहने की अपील कर रहे हैं। 13 सूबों में अलर्ट लेवल फौरी जारी किया गया है, जिसमें लोगों को रहने की जगहों को खाली करने की अपील की गई है। फिलहाल तूफान ओकानाओ के साहिल से तकरीबन 52 किलोमीटर 32 मील मशरिक जुनूब मशरिक में है, लेकिन इसके असरात जापान के मशरिकी साहिल के इर्द गिर्द महसूस किए जा रहे हैं। इसके आहिस्ता आहिस्ता शुमाल की तरफ बढ़ने की वजह से तेज बारिशें जारी हैं। शिको जजीरे में हफ्ते की सुबह पहले 350 मिलीमीटर, कंसाई के इलाके में 300 मिलीमीटर और कांटो के इलाके में 250 मिलीमीटर बारिश होने की तवक्को है, जहां जापानी दारुल-हुकूमत टोक्यो वाक़ है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना यौम तासीस पर वज़ीर आला केसीआर ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स में लहराया तिरंगा। शहदाए तेलंगाना को पेश किया खिराज, कहा मुश्किलात के बावजूद तेलंगाना मॉडल बना सबसे ज्यादा मतलूब तरक्याती मॉडल। वज़ीर आला केसीआर ने कहा बरखी शोबे में तेलंगाना हुकूमत को मिले इनकलाबी कामयाबियां। ज़राअत को बिला तातुल 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करना मुल्क भर में वाहिद रियासत के लिए तौर पर तेलंगाना को मिली शोहरत। तेलंगाना फीकत आमदनी के लिहाज से मुल्क की बड़ी रियासतों से बेहतर। जीएसटीपी बढ़कर 3,17,115 रुपये तक पहुंच गई है। बहरान के बावजूद मौसर मालियाती इंतजाम की बरकरारी और अवामी बहबूद के स्कीमात के बड़े पैमाने पर निफाज का हुकूमत तेलंगाना को एजाज। राजनाथ सिलसिला जिले कलेक्ट्रेट में यौम तासीस तकरीब में वजीर केटीआर का खिताब। रियासत तेलंगाना तमाम शोबेजात में तेजी से तरक्की की सिमत गामजन। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का संगारेड्डी में तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर खिताब। 9 साल के मुख्तसर मुद्दत में तेलंगाना मुस्तहकम माशी बहुत तरक्की के साथ खुशहाल रियासत में तब्दील। महबूब नगर में तेलंगाना की 10वीं तासीस तकारीब से वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने तेलंगाना के यौम तासीस पर अवाम को दी मुबारकबाद। तेलंगाना की भलाई और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। हित के इज्जत के मामले में सबसे बड़ी सजा मुझे ही मिली। अमेरिका के 6 रोजा दौरे के मौके पर वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में राहुल गांधी का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ और मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।